केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं AGM जारी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए। AGM का उद्घाटन करने के बाद कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस के निर्देशक मंडल में ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सालाना आम सभा से पहले हुई। इसमें ईशा, आकाश और अनंत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। पिछले साल दिग्गज उद्योगपति 66 वर्षीय मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का चेयरमैन बनाने की रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन बने रहे। इसके अंतर्गत रिलायंस जियो इन्फोकॉम आती है। आकाश की जुड़वा बहन 31 वर्षीय ईशा को रिलायंस की खुदरा इकाई और छोटे पुत्र अनंत को नए ऊर्जा कारोबार के लिए चुना गया। तो चलिए जानते हैं AGM के दौरान मुकेश अंबानी समेत कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों ने क्या-क्या कहा। Extensive optic fiber presence puts us in close proximity to over 200 million premises across India. Yet, providing physical last mile connectivity is a painstaking process in most parts of our country. This leaves millions of potential customers without home broadband due to the complexities and delays involved in extending optical fiber to their premises. This is where Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offering, comes in. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a 10-fold increase. मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सियासत बिहार में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गठबंधन का संयोजक नहीं बनने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा और नीतीश कुमार की उसमें भूमिका क्या होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें संयोजक बनने की इच्छा नहीं है, वे चाहते हैं कि संयोजक कोई और बने। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों एकजुट हो, ये उनकी चाहत है, लेकिन संयोजक पद पर नीतीश कुमार के द्वारा न करने के बाद अब बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हर बार यही कहते हैं, 2020 में भी उन्होंने यही कहा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के नेता हैं जो वो कहेंगे नहीं करते हैं, लेकिन वो वही करते। मैं नीतीश कुमार से छोटा हूं, यदि वो कहेंगे कि मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं तो मैं कल्याण बीघ में उनके लिए एक कुटिया बनाऊंगा जिसमें वो विश्राम करें। 26 साल पुरानी चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची CBI की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरअसल 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया। वहीं चारा घोटाले के इस मामले में 89 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इसमें से 52 लोगों को 3 साल से कम की सजा हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें एनुल हक, राजेंद्र पांडे, राम सेवक साहू, दीनदयाल सहाय, साकेत हरीश, कैलाश मणि कश्यप, बलदेव साहू, सिद्धार्थ, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मोहम्मद हुसैन, सना उल हक, चंचला, ज्योति, सरस्वती, राम अवतार, रीमा समेत मधु और भी कई नाम शामिल हैं। बता दें कि इसमें इन लोगों को बरी किया गया है। तो वहीं आपको बता देते हैं कि पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। ये घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था। चारा घोटाला मामले में 45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 सप्लायर ट्रायल केस में फेस कर रहे हैं। बिहार में क्या खेला होने वाला है या खेला हो चुका है? होने वाला है तो सत्तारूढ़ महागठबंधन की दोनों प्रमुख पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच होगा, और अगर खेला हो चुका है तो जनता के साथ
दो में से एक बात तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातियों की आबादी जानने के पीछे कुछ और उद्देश्य बताया था और राजद ने औपचारिक तौर पर इसकी वजह दूसरी बता दी है। मुख्यमंत्री के लक्ष्य से अलग राजद ने जो वजह बताई है, उसके बाद अब दो ही बातें हो सकती हैं। पहली, दोनों दलों का लक्ष्य एक हो, लेकिन जदयू ने छिपा लिया और राजद ने बता दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री की मंशा दूसरी हो और राजद ने अपनी मंशा अब जाहिर की हो। दोनों में से जो भी बात हो, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये तो तय है। पूरी आबादी की गणना होने के कारण इसे जातीय आधारित जनगणना कहा गया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तक ने इसे जातीय जनगणना कहा, जबकि सरकार ने इसे मुख्य दस्तावेजों में जातीय आधारित सर्वे कहा। हाईकोर्ट में भी यही दलील दी गई है। इसी दलील को नहीं मानते हुए अंतरिम आदेश के तहत जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई है। बातों से सहमत होकर आबादी की जाति जानने की सरकारी योजना को अंतिम तौर पर हरी झंडी दिखा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कई तारीखों के बाद 28 अगस्त को अहम सुनवाई है। इससे ठीक एक दिन पहले राजद के मुख्य प्रवक्ता ने आबादी की जाति जानने का उद्देश्य अलग बता दिया। मतलब अब बहस नाम पर नहीं होना चाहिए, होगी भी नहीं, होगी तो उद्देश्य पर। आज के दिन 28 अगस्त 2022 को ध्वस्त किया गया था ट्विन टावर। समिति के लोगों ने टावर की जमीन पर विजय पथ बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार का ट्विन टावर गिराया गया था। ट्विन टावर पर मालिकाना हक की लड़ाई को लेकर बिल्डर और एओए के लोग आमने सामने हैं। एओए का अपार्टमेंट एक्ट के एक ही प्लॉट होने का हवाला देकर प्राधिकरण को पत्र लिखा गया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण में दोषी अधिकारियों अभी तक नहीं दिखी प्रभावी कार्रवाई। 24 लोगों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। एसआईटी का भी जांच का गठन किया गया है। तो वहीं अभी तक केवल 4 आरोपियों ने अधूरे जवाब दर्ज कराए। 9 प्राधिकरण के ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव 23 मार्च 2023 से मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।